नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि 10 रुपए में चाय। जयपुर एयरपोर्ट पर नई सुविधा। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब 10 रुपए में चाय और 20 रुपए में कॉफी मिलेगी। अभी अलग अलग काउंटर पर 50 रुपए में चाय और कॉफी मिलती है। पैसेंजर्स की सुविधा के लिए रविवार को उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत की गई है। आरसीए एडहॉक कमेटी का कन्वीनर फिर बदला। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए की एडहॉक कमेटी में राज्य सरकार ने एक फिर बदलाव किया है। कमेटी कन्वीनर के साथ ही कुछ सदस्यों को भी बदला गया है। डीडी कुमावत की जगह भाजपा विधायक जसवंत यादव के बेटे मोहित यादव को कन्वीनर नियुक्त किया गया है। कमेटी में 2 नए चेहरों को शामिल किया है। इनमें पूर्व मंत्री चंद्रराज सिंघवी के पोते अरिष्ट सिंघवी और हनुमानगढ़ के भादरा से विधायक संजीव बेनीवाल के बेटे अर्जुन बेनीवाल को सदस्य बनाया गया है। धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ का विरोध। पुलिस जाप्ता तैनात। बाड़मेर के भूनिया गांव में गौशाला और धार्मिक स्थल से जुड़े विवाद के बाद रविवार को दूसरे दिन भी तनाव की स्थिति रही। पुलिस ने गांव में अलग अलग जगह पर पुलिस जाप्ता तैनात किया। वहीं पुलिस की वज्र गाड़ी भी गांव में घूमती नजर आई। एसपी चूनाराम जाट भी घटना स्थल पर पहुंचे और जायजा लेकर टीमों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। रणथंभौर सरिस्का सफारी टाइम बदलेगा। रणथंभौर और सरिस्का टाइगर रिजर्व में 1 अप्रैल से सफारी का समय बदलेगा। नए समय के अनुसार 1 अप्रैल से मॉर्निंग शिफ्ट की सफारी सुबह 6 बजे से 9:30 तक होगी। इवनिंग शिफ्ट की सफारी दोपहर 3 बजे से शाम 6:30 तक चलेगी। यह समय 15 मई तक रहेगा। 16 मई से 30 जून तक शाम की पारी की सफारी दोपहर 3:30 से शाम 7 बजे तक होगी। सुबह की पारी का समय नहीं बदलेगा। अभी सफारी का समय सुबह 6:30 से 10 बजे तक और दोपहर 2:30 से शाम 6 बजे तक निर्धारित है। 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। आंधी बारिश। राजस्थान में 2 अप्रैल तक हीट वेव से राहत मिलेगी। राज्य के अधिकांश हिस्सों में आंधी बारिश का दौर जारी रहेगा। रविवार को बीकानेर संभाग में हल्की बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई। शेष जगह बादल छाए रहे और मौसम शुष्क रहा। मौसम केंद्र ने सोमवार को अलवर, डीग, झुंझुनू, खैर थलतीजारा, कोटपुतली, बहरोड, सीकर में अंधड़ और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केंद्र के अनुसार 30 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय परिसंचरण तंत्र के प्रभाव से राज्य में तेज हवा के साथ हल्की बारिश और पूर्वी राजस्थान में कुछ सीमावर्ती जिलों में ओलावृष्टि की संभावना। जयपुर स्कूल में आरटीई एडमिशन। फर्जीवाड़ा। राजधानी जयपुर के शास्त्री नगर थाना इलाके से शिक्षा जगत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। शिक्षा का अधिकार आरटीई योजना, जिसका उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा दिलाना है, अब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। बता दें कि यहाँ एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल पर आरोप लगा है कि उन्होंने एक बच्ची का फर्जी एडमिशन दिखाकर सरकार से मिलने वाली पुनर्भरण राशि हड़प ली। जयपुर जंक्शन पर नई एंट्री का रास्ता साफ। जयपुर जंक्शन पर बनी नई सेकंड एंट्री बिल्डिंग को शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। रेलवे ने प्लेटफॉर्म से इस नई एंट्री बिल्डिंग को फुट ओवर ब्रिज के जरिए जोड़ दिया है। इससे यात्री सीधे सेकंड एंट्री से प्लेटफॉर्म तक पहुंच सकेंगे। इसके शुरू होने से यात्रियों को 2 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर खत्म हो जाएगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार अगले महीने के अंत तक इसे शुरू करने की तैयारी चल रही है। 10 भर्तियों में 44 फर्जी अभ्यर्थी पकड़े। प्रदेश में दिव्यांग आरक्षण कोटे के दुरुपयोग का एक बड़ा और संगठित मामला सामने आया है, जिसमें सरकारी नौकरियों में फर्जीवाड़े के जरिए प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ने की आशंका है। स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप एसओजी को प्राप्त करीब 170 परिवादों में से अब तक 27 की जाँच पूरी हो चुकी है। इन जाँचों में 44 अभ्यर्थियों को दोषी पाया गया है, जिन्होंने कथित रूप से फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाकर आरक्षण का लाभ लिया। हालांकि स्टाफ की कमी के कारण शेष 143 परिवार संबंधित थानों को जांच के लिए भेज दिए गए हैं, जहां वे अभी लंबित हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड ने बदला नियम। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्रतियोगी परीक्षाओं में डिलीट सवालों को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अब यदि किसी परीक्षा में कोई सवाल हटाया जाता है तो उसके अंक सिर्फ उस प्रश्न के सेक्शन के प्रश्नों पर ही नहीं, बल्कि अब उस प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों पर बराबर बांटे जाएंगे। साथ ही नेगेटिव मार्किंग के नियमों में भी राहत दी गई है। नई व्यवस्था से अभ्यर्थियों के बीच समानता बनेगी और अंक गणना की जटिलता कम होगी। नई प्रणाली से विशेष रूप से एसएससी,
केसटी, सहरिया, टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों, खिलाड़ियों, पूर्व सैनिकों, तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को अधिक लाभ मिलेगा। 31 मार्च को जारी होगा 12वीं परीक्षा परिणाम। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम कल यानी 31 मार्च 2026 को सुबह 10 बजे जारी किया जाएगा। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर उदयपुर जिला कलेक्टर कार्यालय से ऑनलाइन माध्यम से बोर्ड कार्यालय से जुड़कर परिणाम घोषित करेंगे। परीक्षा परिणाम जारी होते ही छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख सकेंगे। झालावाड़ में 4000 कर्मचारी करेंगे डिजिटल जनगणना। झालावाड़ जिले में अब जनगणना 2 चरणों में की जाएगी। ये पहली बार है जब जनगणना पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से संपन्न होगी, जबकि पिछली जनगणनाएं ऑफलाइन हुई थीं। इस कार्य के लिए लगभग 4000 कार्मिक घर घर जाकर प्रत्येक परिवार का विवरण मोबाइल ऐप के माध्यम से दर्ज करेंगे। जिले में अंतिम जनगणना 2011 में हुई थी। राजस्थान निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा कांग्रेस राजस्थान में होने वाले नगर निकायों के चुनाव को लेकर हालांकि अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है, फिर भी भाजपा और कांग्रेस ने अपने अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने भी वोटर लिस्ट को लेकर काम तेज कर दिया है। दाइनों दलाएं के नेता और कार्यकर्ता रणनीति बनाने में जुट गए हैं। वही अपनी अपनी पार्टियों के नेता जनता के बीच जाकर अपने अपने वादे भी कर रहे हैं। उदयपुर कोर्ट को एक साथ 5 बम से उड़ाने की धमकी। उदयपुर कोर्ट को एक साथ 5 बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सोमवार को हड़कंप मच गया। सुरक्षा के चलते पुलिस ने पूरे कोर्ट परिसर को तुरंत खाली कराया। पुलिस और बम स्क्वाड टीमों ने मौके पर पहुंचकर सर्चिंग ऑपरेशन चलाया। हालांकि जांच के बाद कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने पर पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली। राजस्थान में लगेंगे 5000 नए चार्जिंग स्टेशन। वैश्विक स्तर पर मंडरा रहे तेल संकट और पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों के बीच राजस्थान ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब चार्जिंग की सबसे बड़ी बाधा को खत्म करने की तैयारी कर ली गई है। राजधानी जयपुर की एक प्रमुख ईवी टेक्नोलॉजी कंपनी सरकार के साथ मिलकर राज्य भर में 5000 नए चार्जिंग स्टेशन लगाने जा रही है। नाहरगढ़ में गोवंश का कटा सिर मिला। हंगामा 12 के नाहरगढ़ कस्बे में सोमवार सुबह एक गोवंश का कटा हुआ सिर मिलने से तनाव फैल गया। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में गौ सेवक और हिंदू संगठन के लोग मौके पर जमा हो गए। उन्होंने मुख्य चौराहे पर गोवंश का सिर रखकर प्रदर्शन किया और चक्का जाम कर दिया। आज राजस्थान में गिरेंगे ओले। राजस्थान के 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, कोटा, अलवर, भीलवाड़ा, झुंझुनू, सीकर, नागौर, अजमेर, चूरू, टोंक, बूंदी और चित्तौड़गढ़ जिले शामिल हैं। इन जिलों और आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ बूंदाबांदी और हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। राजस्थान में जल्द दौड़ेंगी रोडवेज की इलेक्ट्रिक बसें। दिनों दिन बढ़ते जा रहे प्रदूषण पर ब्रेक लगाने में अब राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम रोडवेज भी भूमिका निभाएगा। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम उठाते हुए रोडवेज अब इलेक्ट्रिक बसें चलाएगा। राज्य मुख्यालय के निर्देश पर रोडवेज ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। अगर सब ठीक ठाक रहा तो जल्द ही जोधपुर की सड़कों पर रोडवेज की इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती नजर आएंगी। राजस्थान के इस जिले को जल्द मिलेगी आरओबी की सौगात। बांदीकुई शहर के धौली घुमटी स्थित आरओबी रेलवे ओवरब्रिज पर लोड टेस्टिंग का कार्य तेज गति से जारी है। यदि टेस्टिंग की रिपोर्ट सकारात्मक आती है तो बांदीकुई की जनता को जल्द ही ओवरब्रिज के लोकार्पण की सौगात मिल सकती है। इससे लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि आगामी 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले जयंती के अवसर पर प्रस्तावित मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान ओवरब्रिज का लोकार्पण संभावित है। गौरतलब है कि विधायक भागचंद टांकड़ा इस मांग को लेकर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से भी मिल चुके हैं। बिल्डर को निर्माण से पहले बताना होगा कितना मलबा निकलेगा। दिल्ली और एनसीआर में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को कम करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने 1 अप्रैल से सख्ती कर दी है। खासकर मलबे से उड़ने वाली धूल को लेकर आयोग ने सख्ती दिखाई है। इसमें नगर निगम को भी पाबंद किया गया है। आयोग के निर्देशानुसार हर 5 किलोमीटर पर नगर निगम को एक कचरा संग्रहण केंद्र बनाना होगा, जहां निर्माण और तोड़फोड़ से निकला मलबा जमा किया जाएगा। कांग्रेस ने आज
प्रदेशवासियों को दी बधाई। राजस्थान दिवस प्रदेश के गठन को याद करते हुए राजस्थान के विकास के लिए संकल्प लेने का दिन है, लेकिन इसे अलग अलग वजहों से दोनों पार्टियों ने अलग अलग दिन मनाने का फैसला किया। इसके चलते प्रदेश में सियासत भी तेज हो गई है। सरकार ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 19 मार्च को जन भागीदारी के साथ राजस्थान दिवस मनाया, जबकि कांग्रेस ने 30 मार्च को ही राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाया। राजस्थान में पंचायत चुनाव से पहले दिव्यांगों के लिए आरक्षण की मांग तेज। राजस्थान में दिव्यांगजनों को पंचायती राज एवं शहरी निकाय चुनावों में 4% आरक्षण देने की मांग अब और तेज हो गई है। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को पत्र लिखा है। पत्र में अपील की गई है कि इस दिशा में जल्द ही फैसला लिया जाए। दोनों नेताओं द्वारा लिखे गए पत्रों में दिव्यांगजनों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उचित प्रतिनिधित्व देने पर जोर दिया गया है। बीकानेर कांग्रेस में रामेश्वर डूडी पर टिप्पणी से विवाद। राजस्थान में कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति एक बार फिर चर्चा में है। पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल के एक कथित बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें दिवंगत नेता रामेश्वर डूडी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप लगे हैं। फिल्म निर्माता भट्ट के फ्रीज खातों पर हाईकोर्ट का फैसला। हाईकोर्ट ने फिल्म निर्माता श्वेतांबरी विक्रम भट्ट के बैंक खातों को फ्रीज करने के संबंध में फैसला सुनाया है। न्यायालय ने फैसले में कहा, जांच एजेंसी के निर्देश पर बैंकों द्वारा पूरे खाते को ब्लॉक करना अनुचित है। पुलिस केवल विवादित राशि की सीमा तक ही खातों के डेबिट संचालन पर रोक लगा सकती है। जज फरजंद अली की अदालत में 19 मार्च को यह सुनवाई हुई, जिसका आदेश 28 मार्च को अपलोड हुआ। देश के किसी भी स्टेशन से रद्द करवा सकेंगे काउंटर टिकट। 1 अप्रैल से रेलवे यात्रियों के लिए कई अहम बदलाव लागू करने जा रहा है। इन बदलावों का असर टिकट कैंसिलेशन, रिफंड, चार्ट बनने के समय, बोर्डिंग पॉइंट बदलने और टिकट अपग्रेड जैसी सुविधाओं पर पड़ेगा। घर के पास पीएनजी पाइपलाइन तो लेना ही होगा कनेक्शन। अगर आपके घर के पास पीएनजी पाइपलाइन आ गई है और आपने कनेक्शन नहीं लिया है, तो अगले 3 महीने में आपके घर आने वाला एलपीजी सिलेंडर बंद कर दिया जाएगा। एलपीजी की किल्लत को देखते हुए केंद्र सरकार का यह ऑर्डर राजस्थान में भी लागू हो गया है। इसके तहत अब पाइप वाली गैस पीएनजी का कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा। सहकारी कर्मचारियों का सरकार को अल्टीमेटम। हनुमानगढ़ में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को संगठन सदस्यों ने कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। राजस्थान सहकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री के नाम झापन भेजकर चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। प्रतापगढ़ पुलिस ने 1 साल से फरार एनडीपीएस अभियुक्त पकड़ा। प्रतापगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत बड़ी कार्रवाई की है। रठांजना थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में पिछले 1 साल से फरार चल रहे एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देश पर की गई। जोधपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। राजस्थान की न्यायालयों को निशाना बनाकर बम की झूठी धमकियां देने का सिलसिला रुक नहीं रहा है। सोमवार को एक बार फिर जोधपुर की दोनों प्रमुख निचली अदालतों जोधपुर मेट्रो और जोधपुर जिला कोर्ट डीजे कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी के ईमेल मिले। यह धमकी दोनों कोर्ट के ऑफिशियल ईमेल आईडी पर भेजी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट परिसर को तुरंत एहतियातन खाली करवा लिया गया है। जैसलमेर में आज आंधी बारिश का अलर्ट। जैसलमेर जिले में बदलते मौसम के बीच सोमवार को बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। जहां एक ओर तापमान में गिरावट से आमजन को राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर पश्चिमी विक्षोभ के असर से किसानों की चिंता अभी भी बनी हुई है। रविवार को संभावित ओलावृष्टि टलने से राहत जरूर मिली, लेकिन मौसम विभाग की नई चेतावनी के बाद सतर्कता जरूरी हो गई है। निगम चुनाव के लिए वोटर लिस्ट में फिर जुड़वाना होगा नाम। निकाय चुनाव की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक दलों और प्रशासन की ओर से तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। नगर निगम चुनाव को ध्यान में रखते हुए वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का अभियान फिर से शुरू कर दिया गया है। यह काम वार्ड वाइज चल रहा है। पार्षद योगेश आहलूवालिया ने बताया कि नगर निगम चुनाव की मतदाता सूची विधानसभा चुनाव की लिस्ट से थोड़ी अलग होगी। 1 जनवरी 2025 तक
जिन लोगों ने विधानसभा या लोकसभा चुनाव के लिए अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाया था, उनके नाम अपने आप नगर निगम की मतदाता सूची में स्थानांतरित शिफ्ट हो जाएंगे। 10वीं बोर्ड उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी मांगने की लास्ट डेट कल। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी 10वीं कक्षा के रिजल्ट से असंतुष्ट छात्र संवीक्षा, स्क्रूटनी तथा उत्तर पुस्तिका की स्कैन फोटो कॉपी लेने के लिए कल यानी 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। लेट फीस के साथ 3 अप्रैल तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इसकी फीस प्रति विषय 100 रुपए है। सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में भर्ती को मंजूरी। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों के साथ साथ टेक्निकल स्टाफ की भर्ती की जरूरत को मंजूरी दी गई। यूनिवर्सिटी के एस्टेट ऑफिस के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए यह भर्ती की जाएगी। काउंसिल ऑफ डीन्स यानी सीओडी की हुई अहम मीटिंग में यह निर्णय लिया गया। मीटिंग में यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, पढ़ाई और सिक्योरिटी से जुड़े कई बड़े मुद्दों पर लंबी बातचीत हुई। मीटिंग में रखे गए ज्यादातर प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। जयपुर जिले में 17 महीनों में खोले गए 1800 से ज्यादा रास्ते। एक प्रशासनिक पहल आमजन के जीवन में किस तरह ठोस और सकारात्मक बदलाव ला सकती है, इसका जीवंत और प्रेरक उदाहरण जयपुर जिले की लसाड़िया पंचायत में देखने को मिलता है। कभी गडुड़ा से चकवाड़ा तक पहुंचना ग्रामीणों के लिए काफी परेशानी भरा था। 17 किलोमीटर का लंबा और थकाऊ सफर, समय की बर्बादी और रोजमर्रा की परेशानियां उनकी नियति बन चुकी थी। राजस्थान के इस नेशनल हाईवे पर बनेंगे 5 फ्लाईओवर। जयपुर से किशनगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात को सुगम बनाने के लिए बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आकार ले रहा है। इस मार्ग पर 5 नए फ्लाईओवर बनाए जाएंगे, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या में बड़ी राहत मिलेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने इसके लिए 910.90 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है और हाईवे को आधुनिक डेडिकेटेड कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। मदन दिलावर के दौरे के बाद एक झटके में 11 अधिकारी निलंबित। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के दौरे के 6 दिन बाद विभाग ने एक्शन लेते हुए 11 अधिकारियों को निलंबित किया है। स्वच्छता के मामले में लापरवाही सामने आने पर मंत्री मदन दिलावर ने लापरवाहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही थी। इसके बाद से कांग्रेस की ओर से कार्रवाई में देरी को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। अब विभाग की ओर से की गई कार्रवाई के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ उतरा रावणा राजपूत समाज। राजस्थान के बाड़मेर जिले में शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी और भजन गायक छोटू सिंह रावणा के बीच विवाद ने तूल पकड़ लिया है। आरोप है कि विधायक ने फोन पर गायक को धमकी दी, जिसके बाद मामला गर्मा गया और समाज में नाराजगी फैल गई। आज राजस्थान के इन जिलों में बारिश। राजस्थान में एक्टिव हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से सोमवार सुबह श्रीगंगानगर और बीकानेर में बारिश हुई। जोधपुर में सुबह से बादल छाए हुए हैं। आज 4 जिलों में बारिश का ऑरेंज और 21 जिलों में येलो अलर्ट है। इस दौरान आंधी चलने की भी आशंका है। इस सिस्टम का असर 31 मार्च को भी जारी रहेगा। 1 अप्रैल को सिस्टम का असर खत्म होगा और प्रदेश में मौसम ड्राई रहेगा। जयपुर में रूसी फोटोग्राफर के गुलाबी हाथी फोटोशूट पर विवाद। जयपुर में रूसी फोटोग्राफर के फोटोशूट पर विवाद हो गया है। इस फोटोशूट में हाथी को चमकीले गुलाबी रंग में रंगा गया था, जिस पर लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई है। ट्रैवलिंग आर्ट फोटोग्राफर जूलिया बुरुलेवा ने हाल ही इसे सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया। इसके बाद इस फोटोशूट पर ऑनलाइन बहस छिड़ गई। कई लोगों ने तस्वीरों की खूबसूरती की तारीफ की, लेकिन बड़ी संख्या में यूजर्स ने हाथी के साथ इस तरह के व्यवहार को लेकर चिंता जताई। साथ ही वन्य जीवों के इस्तेमाल और उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए। सीकर में अवैध खनन जारी। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर मीणा की नांगल में बेतहाशा अवैध खनन किया जा रहा है। भास्कर ने माइनिंग एक्सपर्ट किशोर कुमावत को साथ लेकर अवैध खनन पर पड़ताल की। 13 हेक्टेयर में सबसे बड़े पिट में 1 हेक्टेयर की 13 खदानें हैं। इनकी गहराई 70 से 95 मीटर पहुंच चुकी है। जहां कभी 20 मीटर ऊंची पहाड़ी थी, वहां अवैध खनन के कारण गड्ढे बन चुके हैं। आग से पशुपालन विभाग की 4 गाड़ियां जली। जैसलमेर जिला मुख्यालय पर स्थित पशुपालन विभाग परिसर में बीती रात भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग ने देखते ही देखते इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि परिसर में खड़े विभाग के वाहन इसकी चपेट में आ गए। इस अग्निकांड में 3 गाड़ियां और 1 बाइक पूरी तरह जलकर खाक हो गई हैं। झुंझुनू की 46 सरकारी स्कूलों की बाल वाटिकाओं को मिला बजट। झुंझुनू जिले की 46 महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूलों की बाल
बाल वाटिकाओं के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। यह बजट मुख्य रूप से बच्चों के सर्वांगीण विकास का विवरण देने वाले होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड और ECCE कंप्लीशन सर्टिफिकेट तैयार करने के लिए दिया गया है। जयपुर में 3600 से ज्यादा लोगों की निःशुल्क नेत्र जांच। जयपुर में दृष्टिहीनता मुक्त समाज की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए विशाल निःशुल्क नेत्र जांच महाशिविर का आयोजन किया गया। सक्षम संस्था जयपुर और हैदराबाद के महेश भगवती बल्दवा फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस शिविर में हजारों लोगों ने लाभ उठाया और सेवा समर्पण का अनूठा उदाहरण देखने को मिला। सलूम्बर पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया। सलूम्बर जिले में रविवार को पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया है। पूरे जिले में एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत एक साथ दबिश दी गई। राजस्थान हाईकोर्ट में 4 अधिकारी असिस्टेंट रजिस्ट्रार पद पर पदोन्नत। राजस्थान हाईकोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जुडिशियल कैडर के 4 अधिकारियों को असिस्टेंट रजिस्ट्रार पद पर पदोन्नत किया है। हाईकोर्ट की ओर से जारी आदेश के अनुसार इन अधिकारियों को पे मैट्रिक्स लेवल L16 में प्रमोट किया गया है। सभी पदोन्नत अधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से 1 वर्ष की प्रोबेशन अवधि पर रखा जाएगा। हालांकि आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगले निर्देश जारी होने तक सभी अधिकारी अपने वर्तमान पदस्थापन पर ही कार्य करते रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।